केंद्र सरकार पर दबाव बनाएगा कि पाकिस्तान जो पानी जा रहा है उसको रोकने की व्यवस्था की जाए। उस 5 MF पानी, मैं सिंगू नदी, झेलम, दूसरी जो राजनीतिक बातें करते हैं, जिनके लिए भाषण देते हैं, जिससे वोट बटोरते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा। जो 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, 1960 के अंदर जो समझौता हुआ, जल समझौता हुआ, उसमें जो रावी व्यास का पानी भाखड़ा और पोंग बांध के लिए आवंटित हुआ, उसमें से जो पानी पाकिस्तान जा रहा है उसकी सरकार रोकने की व्यवस्था करे तो हमारे क्षेत्र की फसलें, चाहे वो इंदिरा कैनाल की है और चाहे भाखड़ा की है, वो लहला सकती है। हम पूरा प्रयास करेंगे कि जुलाई में इस अभियान को मजबूती के साथ उठाएं और केंद्र और राज्य सरकार को इस बात के लिए बाध्य करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज। भाखड़ा नहर से संबंधित किसानों ने आज मुख्य अभियंता सिंचाई हनुमानगढ़ कार्यालय पर दावा बोला और वहां पर कार्यालय के अंदर धरना लगाकर बैठ गए। किसानों की मांग है कि 1200 क्यूसेक पानी हमें दिया जाए, क्योंकि अब वर्तमान समय में गर्मी बढ़ चुकी है और गेहूं और चने की फसल को पानी की अत्यंत आवश्यकता है। इसी मांग को लेकर आज किसानों ने मुख्य अभियंता सिंचाई कार्यालय के अंदर धरना लगाया और मांग की है कि हमें 1200 क्यूसेक पानी दिया जाए। आपको ये भी बता दें कि किसानों ने यह भी मांग की है कि जो नहरबंदी 21 मार्च से ली जा रही है उसको 1 अप्रैल तक बढ़ाया जावे और किसानों को मांग के अनुसार पानी दिया जावे। आपको सुनाते हैं कि किसान नेता ओम प्रकाश जांगू का इस संबंध में क्या कहना है। आज भाखड़ा क्षेत्र के किसान अपनी गेहूं की जो फसल बर्बाद हो रही है उसको बचाने के लिए सिंचाई पानी की मांग करने मुख्य अभियंता कार्यालय पर एकत्रित हुए। हमारी मुख्य मांग ये थी कि सिंचाई विभाग जो पिछले 1 महीने से नहर में रिसाव के नाम पर राजस्थान फीडर में जिस तरीके से पानी रोककर किसानों को बर्बाद कर रहा है, उस बर्बादी से बचाने के लिए हमें लगातार सिंचाई पानी दिया जावे। हमारी मांग थी कि बंदी जो 20 मार्च से प्रस्तावित है उसको 1 अप्रैल तक किया जावे और किसानों को 2-2 बार पानी दिया जावे। अभी आपस में हमारी सहमति बनी है कि 1 मार्च सुबह 6 बजे से भाखड़ा की नहरों में 1200 क्यूसेक पानी चलाया जाएगा, जो 16 मार्च तक चलेगा। मतलब किसानों को एक बारी आएगी। और आज ही मुख्य अभियंता कार्यालय से राज्य सरकार को एक पत्र लिखा गया है कि भाखड़ा के किसानों की मांग है कि बंदी को 16 दिन के लिए और स्थगित किया जाए, जिससे हमारी जो कणक है, गेहूं है, वो पक्ष के वो पत्र इन्होंने लिखने की हामी भरी है। और इसी बात के लिए आज इकट्ठे हुए हैं। आज हमने एक और निर्णय किया है कि 1969-70 का जो किसान आंदोलन सिंचाई पानी के लिए पूरे गंगानगर हनुमानगढ़ जिले में हुआ और जिसमें 7 जनवरी 1970 को 8 किसानों ने शहादत दी, संगरिया के अंदर, चूरू के अंदर और भादरा के अंदर। उसके बाद जो इंजीनियर मोतीराम की कमेटी बनी, मोतीराम कमेटी की 3 महीने के अंदर सिफारिशें आई और उसी दौरान सुखाड़िया की सरकार बदल गई। मोहनलाल सुखाड़िया उस समय मुख्यमंत्री थे, जिनके साथ समझौता हुआ था। इंदिरा गांधी के हस्तक्षेप के बाद वो सरकार बदल गई। उसके बाद में बरकतुल्ला खां की सरकार आई। उसने 1974 में इंजीनियर मोतीराम कमेटी की सिफारिशें, जिसमें भाखड़ा का कुछ हिस्सा राजस्थान कैनाल में ट्रांसफ़र करने, कुछ हिस्सा भाखड़ा का जो पीलीबंगा क्षेत्र का है वो इंदिरा कैनाल में स्थानांतरित करने और रायसी नगर का हिस्सा इंदिरा कैनाल में स्थानांतरित करने का उस समय की जो राजस्थान कैनाल थी की सिफारिशें की थी। उसको 1974 में सुखाड़िया सरकार, उसने बरकतुल्ला खां सरकार ने ये आदेश जारी किया कि मोतीराम कमेटी की सिफारिशें लागू करने का प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किया जाता है। परंतु दुर्भाग्य है कि 1977 में सरकार बदली। उसके बाद में बीच का समय आपातकाल में चला गया। 1977 में राजस्थान के अंदर जनता पार्टी की सरकार भैरव सिंह शेखावत के नेतृत्व में आई और उस सरकार ने अप्रैल 1978 में ये निर्णय किया कि मोतीराम कमेटी की सिफारिशों को खारिज किया जाता है। हमारे नेताओं ने, चाहे वो किसी राजनीतिक पार्टी के थे, उन्होंने राज्य विधानसभा में कभी भी भाखड़ा क्षेत्र की सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उसके बाद कोई सवाल नहीं रखा। आपको बता दें कि कल चंडीगढ़ के अंदर
हनुमानगढ़ सिंचाई अधिकारियों और पंजाब के अधिकारियों के साथ बैठक होने जा रही है। अब देखना होगा कि भाखड़ा प्रणाली के किसानों की मांग के अनुसार किसानों को पानी दिया जाता है या नहीं। क्या बंदी की 21 मार्च से आगे 1 अप्रैल तक अवधि बढ़ती है या नहीं। कलम न्यूज के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।